देखो यार, मैं बीटेक किया हूँ, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से। तो ये सिविल इंजीनियरिंग सुन के मेरे जितने भी लोग हैं, दोस्त हो गया या फिर कोई रिश्तेदार हो गया, गांव के लोग हो गए, वो लोग बिना कुछ पूछे खुद से गेस कर लेते हैं कि इसको तो नौकरी और छोकरी में से कुछ भी नहीं होगा। भाई वो लोग गेस करते हैं, मुझे इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कि वो लोग सही गेस कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे कम्युनिटी वालों के लिए एक लाइन बहुत फेमस है आजकल, कि अगर तुम इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग में तुम भले कुछ सीखो या ना सीखो, एडजस्ट करना सीख जाओगे। तो दोस्त, मैंने भी बस वही सीखा, एडजस्ट करना ही सीखा। कब मैंने सिगरेट के धुएं को एडजस्ट करते करते माल फूकना चालू कर दिया, भाई वो बात मुझे आज तक नहीं पता चला। यार मैं तुमको बता दूं कि जब मैंने 10th पास किया तो मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं भी आईआईटी से इधर इंजीनियरिंग करूंगा ही नहीं। तो पापा से पैसे लिए 1-2 लाख और जाके पटना में एडमिशन लिया एक अच्छे से कोचिंग में। तो कैसे भी करके 12th पास किया, और 12th पास करने के बाद मैंने सोच लिया कि अब ये 1 साल ड्रॉप लेके पूरे मन से पढ़ना है और आईआईटी जाना है। आईआईटी के नीचे सोचता भी नहीं था, लेकिन यार हाँ, हो गई वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मन था कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी जाए तो सीएससी वगैरह ले, कोडिंग वोडिंग करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही तेज था, तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा अपना भी हाथ बटाऊं। तो मैंने ले लिया सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्त, सिविल इंजीनियरिंग ले लिया, हॉस्टल वालों ने हॉस्टल भी अलाउ कर दिया। तो जब हॉस्टल अलाउड हुआ तो हुआ क्या कि 2 रूम का जो बालकनी था वो एक में ही था। तो भाई, तो मैं तो उस टाइम था बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला लड़का, आईआईटी का सपना देखने वाला लड़का, लेकिन बदकिस्मती मेरी थी जो मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैं तो उस टाइम कुछ करता था ही नहीं, नशे का उस टाइम मुझे एन भी नहीं पता था। लेकिन जो बगल वाले रूम का लड़का था वो डेली मॉर्निंग में उठता, नाश्ता करता, नाश्ता करने के बाद फिर से बालकनी में सिगरेट फूकता, डिनर करता, फिर से आके बालकनी में सिगरेट फूकता था, उसके बाद लंच करता, उसमें भी आके बालकनी में सिगरेट फूकता था। भाई मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको खाना वगैरह पचता नहीं है तो सिगरेट फूक के ये खाना पचाता है। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं उस टाइम बिल्कुल गलत था। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि ये जो बालकनी में आके सिगरेट फूकता है तो इसका जो धुआं मेरे नाक में आता है, उस धुएं से मेरे लंग्स में इंजन ऑयल जम जाएगी। भाई ये इंजन ऑयल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे दिमाग में उस टाइम से बैठ गया जब मैं मूवी देखता था, और मूवी के स्टार्ट होने से पहले दिखाता था कि जो लोग सिगरेट नहीं पीता था उसके लंग्स को निचोड़ने पर उसमें से ब्लड निकलता था, और जो लोग सिगरेट पीता था उसके लंग्स को निचोड़ने पर उसमें से इंजन ऑयल की तरह कुछ ब्लैक निकलता था। तो मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसे ही थॉट भर चुके थे। और भाई जो सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम में नशे का एन भी नहीं जानता था, क्योंकि मैंने अपने आईआईटी का जो प्रिपरेशन था वो पटना से किया था। और भाई पटना एक ऐसा जगह है जहां तुम डीबीसी को छोड़कर गोल्ड फ्लैग सोच भी नहीं सकते हो भाई। तो मैं उस जगह से आता था, और होता है जो 10th के बाद कोटा वगैरह चला गया तो वो तो फूकना सीख ही जाता है। तो वो जो बेसिकली मेरे रूम वाले जो बंदा था वो कोटा से आईआईटी का तैयारी किया था और वो सिगरेट फूकना अच्छे से सीख चुका था। अब दोस्त, कहानी स्टार्ट होती है कि आखिर मैंने सिगरेट के धुएं को कैसे एडजस्ट करते करते माल फूकना चालू कर दिया। और मैं भाई आपको बताऊं कि एक दिन ऐसे ही हम लोग डिनर करके आए और मैं अपने कमरे में बैठा था, वो आया बालकनी में फूकने लगा और मैं चूतिया उसको मना करने चला गया। मैं गया तो था मना करने, लेकिन मैं भी उधर से फूक के आया। भाई मैं गया, उसको बोला कि भाई यार वो मुझे प्रॉब्लम होती है धुएं से, तो थोड़ा कम फूका कर यार। तो उसने कहा मैं तो फूकना छोड़ूंगा नहीं भाई, तू एडजस्ट कर ले। फिर उस दिन मैंने भी सोच लिया कि नहीं, अब एडजस्ट करना ही है। जब तक मैं इतना सोच ही रहा था कि फिर से उसका मुंह खुला और बोला भाई तू धुएं को एडजस्ट करेगा फिर भी लंग्स उतना ही डिफेक्ट होगा, इससे अच्छा क्यों नहीं तू फूक लेता है। भाई मेरा भी दिमाग खुला, मैंने भी सोच लिया कि नहीं, जब मैं एडजस्ट कर ही रहा हूँ तो क्यों नहीं पी लेता। भाई 4 साल ही तो पीना है, 4 साल के बाद तो भाई इस सब गंदी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और मैंने भी फूक लिया, और जब मैंने वो फूक लिया तो इस तरह से सिगरेट मेरी जीवन की आदत बन गई। भाई असली एडजस्टमेंट तो अब शुरू होती है, जब मंथ का स्टार्टिंग होता था, घर से पैसे आते थे तो मालबोरो एडवांस पीता था, और मालबोरो एडवांस पीता था कुछ दिन, फिर से थोड़ा पैसे कम होते थे, फिर मैं छोटी एडवांस पे आता था,
फिर से थोड़ा पैसे कम होते थे, फिर सुपर स्टार पे आता था, फिर थोड़ा पैसे कम होते थे तो भाई बीड़ी पे आ जाता था। और डेली सोचता था कि भाई इस मंथ पी लूंगा, अगले मंथ से नहीं पीऊंगा, इस मंथ पी लूंगा, अगले मंथ से नहीं पीऊंगा। और ऐसे में भाई एक हुआ करता था कॉलेज गेट के सामने जो सिगरेट वगैरह बेचता था, उसके यहाँ इतना ज़्यादा उधारी पड़ गया था कि भाई अभी तक इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसका उधारी नहीं चुका पाया हूँ। एक बात मुझे आप लोग बताओ, जब लोग हॉस्टल से घर आता है तो अपने साथ वो क्या चीज़ लेके आता है? सामान वगैरह और कुछ नहीं, और थोड़ा खाने पीने की चीज़ें जो मम्मी लोग बांध के देती है वो लेके आता है। लेकिन मेरे हॉस्टल में एक निखट चूतिया बंदा था भाई, हम लोग उसको बंगाली कहते थे, और वो बेसिकली उसका घर बंगाल था तो हम लोग उसको बंगाली ही कहना चालू कर दिए थे। तो वो जब अपने घर से आता था तो भाई वो बीड़ी लेके आता था। मतलब हद बंदा था यार, बीड़ी लेके कौन आता है, लेकिन वो आता था, वो भी एक दो नहीं भाई, झोला भर के बीड़ी लाता था। एक बात मैं भगवान कसम खा के कहूंगा कि उसके जितना दानी आदमी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। भाई तुम अगर 12 बजे रात में भी उसके कमरे में जाओगे तो वो पट से एक बीड़ी निकाल के आपके हाथों में थमा देता। भाई कुछ नहीं पूछता था कि भाई तुझे क्या काम है नहीं है, वो एक बीड़ी निकाल के थमा देता। तो भाई ऐसा ही होता था, जब लोगों को लगता था कि नहीं यार तलब लगी है, पैसे नहीं है, रात है या फिर कुछ भी है, तो लोग सीधा बंगाली के कमरे में जा रहा है, बीड़ी लेके आ रहा है। भाई वो इतना बीड़ी लाता था कि पूरे सेमेस्टर में खत्म नहीं होता था, क्योंकि हम लोग का 6 मंथ का सेमेस्टर होता था, तो सेमेस्टर एंड में ही हम लोग घर जाया करते थे। तो बंगाली ऐसा निखटता कि पूरे 6 मंथ का जो कोटा होता था पूरे हॉस्टल में जितना बंदा पीता वो उतना बीड़ी उठा के ले आता था। भाई तुमको जब 24 आवर्स उसके कमरे में जाओ वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछता, बीड़ी निकाल रहा तुमको थमा देता। भाई तुम कुछ भी कर लो वो तुमको बीड़ी ही देता। फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं ये गलत कर रहा हूँ, और मैंने सोच लिया कि अब से सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई मुझे सिगरेट छोड़नी है, कुछ तो उपाय बता दे। तो उसने कहा कि भाई देखो, तो उसने कहा भाई तुझे सिगरेट छोड़नी है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। तो उसने कहा देख भाई, सिगरेट तू डेली डेली पीता है, दिन में 10 पीता है, तू माल पीना चालू कर दे। वीक में 1 दिन पीना, उसके बाद फिर 1 वीक बाद पीना। तो इसमें जो तेरा लंग्स है ना वो थोड़ा कम डिफेक्ट होगा, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है तो तुमको ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने सोचा हाँ ये करके देखते हैं। मैंने भी वो करने चला गया, और करने चला गया भाई, माल पिया, 1 दिन पिया, दूसरे दिन पिया। भाई अंत में रिजल्ट ये आया, सिगरेट तो छूटी नहीं लेकिन एक माल ऐड हो गया भाई। फिर मुझे लगा कि भाई मैं फिर से गलत कर रहा हूँ। फिर 1-2 महीने बाद एक से पूछा कि भाई मुझे सिगरेट और गांजा दोनों छोड़ना है। तो वो बोलता है कि भाई हाँ छूट तो जाएगी, लेकिन तुझे जब जब सिगरेट की तलब आएगी तो गुटखा खा लेना। मैंने सोचा हाँ ये करते हैं, मुंह में चबाना ही तो है, लंग्स तो कम से कम डिफेक्ट तो नहीं होगी। मैंने ये सोच लिया, फिर मैंने गुटखा भी खाना चालू कर दिया। लेकिन यार फिर से रिजल्ट वही, सिगरेट गांजा तो नहीं छूटा लेकिन एक गुटखा आके ऐड हो गया। और इस तरह से मैं एडजस्ट करते करते पूरा कब माल फूकने लगा मुझे आज तक नहीं पता चला भाई।